नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान से बड़ी अपडेट आ रही है। वसुंधरा राजे जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली बुलाई जा रही हैं और इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, यहाँ तक कि तंज कसा जा रहा था वसुंधरा राजे को लेकर। वहीं हनुमान बेनीवाल जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरोप भी लगाए थे। और इसी बीच वसुंधरा राजे का दिल्ली आना, वहीं पर हाईकोर्ट से जो टिप्पणी बसपा विधायक को लेकर हुई है उस पर, और इसी के साथ जिस तरीके से कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है, सतीश पुनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान आया है, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो राजस्थान की सियासत चल रही थी, अब वसुंधरा राजे दिल्ली आ रही है, इसका मेन मकसद क्या हो सकता है? क्या वसुंधरा राजे की कोई जो अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी उसमें कोई भूमिका थी, या फिर बचाने में उनकी भूमिका थी जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे थे? आखिर उन्होंने दिल्ली का रुख क्यों किया है? देखिए, उन्होंने दिल्ली का रुख अपनी मर्जी से नहीं किया है जी। जैसा कि हम राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप देख रहे थे और थोड़ी एक शंका भी थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं अपने बेटे की राजनीति को लेकर किसी तरह का कांग्रेस को समर्थन तो नहीं कर रही हैं। और जैसी कि एक अंदर अंदर खबरें थी कि वो नहीं चाहती हैं कि किसी तरह सचिन पायलट इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पिछले दिनों हमने जितना एपिसोड देखा है उसमें सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी है और बीजेपी के जो लीडर और हाई कमान जितनी भी प्रयास कर रहा है वो इसी प्रयास में है कि किसी तरह ये सरकार गिरे। और गिराने वाला कौन है मेन आदमी? वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का जो बीड़ा लिया, उसके कारण से जो गुटबंदी हुई, उस गुटबंदी के कारण से ही तो वहां पर अशोक गहलोत की सरकार जाएगी। और वो किस कंडीशन में जाएगी ये सबको पता है कि सचिन पायलट के साथ जो विधायक टूट के आए हैं, जो मीणा हैं, जो गुजर हैं, वो जो विधायक हैं, वो इसी शर्त पे आए हैं कि अगला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट बनना चाहिए। अब अगर कोई किंतु परंतु होता है तो इसमें वो गुट साथ नहीं आएगा। अभी एक बात कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर दिया गया कि सचिन पायलट को तो हाईकमान बनाएगा नहीं और अशोक गहलोत उसको बनने देंगे नहीं। अशोक गहलोत को सचिन पायलट पसंद नहीं करते हैं और जो विधायक साथ में गए हैं जिनकी शिकायत है अशोक गहलोत से, वो अशोक गहलोत को नहीं चाहते। तो इसका रास्ता क्या सुझाया जाए? चलो भाई, एक तीसरा पर्सन सुझा दें। ये कांग्रेस की कवायद हुई और इसमें कहीं ना कहीं फार्मूला फिट हो सकता था या हो सकता है। इसको देखते हुए भाजपा ने ये कोशिश की कि किसी तरह से सब लोग सचिन पायलट के नाम पर सहमति बनाएं और उनको सपोर्ट करें ताकि अशोक गहलोत को गिराने में आसानी हो। यहां हमने देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि एक बड़ा नाम भाजपा की तरफ से और एक बड़ी लीडर हैं, जिनका अपने वहां पर एक वर्चस्व भी है और बहुत सारे विधायकों का उनको समर्थन भी है, जिसको हम गुट कह सकते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, जो हमें तो वसुंधरा राजे कहेगी हम वो करेंगे। इसमें गुस्सा, नाराजगी और अंदर से कुछ बयानबाजी भी आ रही थी कि ऐसे लोग हैं कि जो अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब पार्टी हाईकमान भाजपा का कोई निर्णय ले रहा है, उसमें स्टेट लेवल में कोई निर्णय करने वाला कौन होता है? ये भाजपा का कल्चर नहीं है। भाजपा में अगर ये कल्चर ऐसा चलाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली बैठा हुआ अगर कोई अमित शाह जी ने या मोदी जी ने कोई तय किया है, कोई गाइडलाइन जारी की है, उसको आप नहीं मान करके अपना कोई दूसरा विचार रख रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। और इसीलिए ये वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया है। वो इच्छा से नहीं आई हैं, उनको बुलाया गया है और उनको ये समझाया जाएगा कि आप किसी भी काम में इंटरफेयर ना करिए, आपको पुत्र मोह त्यागना पड़ेगा और आप खुद की राजनीति पे ध्यान दो। और आपको बता दूं, भाजपा में जिसने भी पार्टी हाईकमान की बात को दरकिनार करने की कोशिश की और उसने सोचा हो कि मैं पार्टी से बड़ा हो जाऊं, हाईकमान नहीं, ये पार्टी का निर्णय है, तो पार्टी से बड़ा होने की जो भी कोशिश करेगा भाजपा में, वो मिटा दिया जाएगा, मिट जाएगा। दिया जाएगा मतलब कोई कोशिश नहीं करेगा, उसको पार्टी के कार्यकर्ता ही दरकिनार कर देते हैं। और उसका हाल फिर हमने देखा है, कितने सारे ही लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अपने को आगे लाने की कोशिश की पार्टी के ऊपर,
तो व्यक्ति पूजा नहीं होती है भाजपा में, वहां पार्टी महत्वपूर्ण है, पार्टी के निर्णय महत्वपूर्ण है, देश हित महत्वपूर्ण है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि वो राष्ट्रहित से ऊपर हो जाएं या वो बीजेपी से ऊपर हो जाएं। कोई भी ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो। उन्होंने भी कहा है कि पार्टी मेरी मां है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए बीजेपी के लीडरों को कि मोदी जी ने, जब अडवाणी जी ने कुछ उनको कहा था, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पूरा ओपन बोला था कि पार्टी मेरी मां है। तो मतलब इस मां से ऊपर कोई नहीं हो सकता। मोदी जी जब अपने को कह रहे हैं कि मेरे से, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को समझना चाहिए कि ये मेरे लिए और बाकी लीडर जितने भी हैं उनको समझना चाहिए कि हम पार्टी से बड़े नहीं हैं। तो पार्टी के हित में, देश के हित में निर्णय हुआ है, उसमें सहमति जतानी चाहिए। उसमें वसुंधरा राजे मौन रही, कोई उन्होंने स्टेटमेंट भी नहीं दिया, ना अपनी सफाई दी। इसको लेकर के फाइनली बुलाया गया है दिल्ली और यहां निर्णय हो जाएगा कि या तो आप समर्थन करिए, चुपचाप रहिए, पार्टी जो कहे उसका पालन करिए, वरना क्या होगा आपको भी नहीं पता। और अगर पार्टी के साथ चलेंगे तो आपको केंद्र में आना चाहिए, और पहले भी रही हैं, तो आप केंद्र में रहिए और केंद्र की राजनीति में रहिए। आपके बेटे की समस्या है, उसको भी देखा जाएगा। ये सब बातें मेरे ख्याल में बैठ के दिल्ली में इनको समझा दी जाएगी। इसके बाद ये वही करने वाली हैं जो इन्हें पार्टी हाईकमान बीजेपी का कहेगा। जी, लेकिन इस पर प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं सतीश पूनिया का भी बयान है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही है कि वो वसुंधरा राजे को, यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने भी कहा था कि वो बड़ी नेता हैं और उनको नीचा दिखाने के लिए बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनका उन्होंने नाम लिया था, वो सरकार गिराने में जुटे हुए हैं, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें नाम सतीश पूनिया से लेकर राजेंद्र राठौर है, उनका भी नाम उन्होंने लिया था। अब सतीश पूनिया ने जो बयानबाजी की है, इस पर उन्होंने बताया कि वसुंधरा राजे की जो फिक्र कर रहे हैं, उनकी फिक्र करने के बजाय अगर खुद की फिक्र करी होती तो आज इस तरह की नौबत ना आती, ना तो जनता परेशान होती और ना ही अस्थिरता होती। सरकार ने तो शायद 2 साल केवल पत्र लिखने में ही लगा दिए, उन्हें राज्यपाल का पत्र तो लव लेटर लगता है। साथ में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर भी सतीश पूनिया का बयान आया। उन्होंने ये कहा है कि अपना कुनबा टूट रहा है, लेकिन ये दूसरों की फिक्र कर रहे हैं, इन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस को नसीहत दी है। साथ में ये भी कहा है कि अब जनता जवाब देगी राजस्थान में। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है कि वहां गिराने और बनाने की बात नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया का पार्टी बीजेपी कैसे अपमान कर रही है, आप समझिए कि मैं राजनीति को अच्छे से समझता हूं। जब राजस्थान के चुनाव थे, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, सबने ये कहा एक सुर में कि इस समय पार्टी का लीडर बदलने की बहुत जरूरत है। वसुंधरा राजे सिंधिया अगर मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगी तो राजस्थान में हम सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पार्टी हाईकमान ने इनका सम्मान रखने के लिए चेहरा नहीं बदला। इस बात को वसुंधरा राजे सिंधिया को भूलना नहीं चाहिए। अशोक गहलोत जी, आप जो भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना, भूल जाओ, आपके ये तीर चलने वाले नहीं है खोखले। आप अपनी पार्टी संभालो। ठीक कहा है पुनिया जी ने। और वसुंधरा राजे सिंधिया का बीजेपी में कभी भी अपमान नहीं है, नहीं तो बीजेपी का चेहरा बदल दिया जाता ना, कोई युवा चेहरा होता तो आज भाजपा की सरकार राजस्थान में होती। लेकिन भाजपा ने सरकार गंवानी मंजूर समझी, चेहरा नहीं बदला, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया की सीनियरिटी को देखते हुए, उनके अस्तित्व को देखते हुए वो चेहरा ना बदलकर पार्टी ने उनको सम्मान दिया है। लेकिन जब अब वहां बीजेपी सरकार गंवा चुकी, अब वहां कांग्रेस की सरकार में फूट ना होती तो चलती। कांग्रेस की फूट है, उसका लाभ भाजपा क्यों ना ले। और उसमें अब इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया से यह चाहिए कि वो भी अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने पुत्र मोह को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर पार्टी हित में और देश हित में पार्टी को यह कहें कि मुझे जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। मेरे सभी सपोर्टर विधायक पार्टी के साथ खड़े हैं और उनको समझाए कि भाई पार्टी का हित सबसे ऊपर है। आज देश में केंद्र के अंदर अगर राज्यसभा की सीटें ज्यादा हों, बहुमत पूरा हो, तो कितने कड़े कड़े फैसले हम आसानी से कर सकते हैं। ये मोदी जी और देश की समस्या को समझते हुए लोग जानते हैं इस बात को। तो आज वो सारी चीजें देखनी है कि देश हित किस में है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का कभी भाजपा में अपमान नहीं हुआ, उनकी आज भी श्रेष्ठता है, जगह है।
लेकिन आज राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए ये जरूरी है कि सभी भाजपा के कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और विधायक आज पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हों। वो पार्टी निर्णय जो कर रही है वो राष्ट्र हित में है, वो राजस्थान के हित में है और इसको मानना चाहिए सभी को। जी बिल्कुल। जो कोर्ट का आज 6 विधायकों को लेकर जो निर्णय उन्होंने सुनाया सर, उस पर आप क्या कहेंगे, जो सिंगल बेंच को दोबारा दे दिया? देखिए, सिंगल बेंच में जब ये केस गया था तो सिंगल बेंच को एप्लीकेशन दी थी बसपा ने कि आप जो है उन विधायकों को नोटिस दीजिए और इसमें उनको वोट का अधिकार ना हो जो 14 तारीख में सत्र बुलाया जा रहा है। इस पर सिंगल बेंच ने क्या कहा कि हमने नोटिस भेजा है, उन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? होटल में बंद हैं। अरे ऐसे तो सारे ही नोटिस नहीं रिसीव करेंगे कोर्ट का, तो कोर्ट का नोटिस रिसीव नहीं करोगे तो कोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी क्या निर्णय नहीं होंगे टाइम पे? और इसलिए डबल बेंच में जाना पड़ा बसपा को भी और भाजपा को भी। तो इसमें बीजेपी के जो एमएलए हैं ये मदन दिलावर और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा, ये दोनों मूव करे डबल बेंच में। और डबल बेंच की न्यायपीठ जो थे मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता, ये दोनों की डबल बेंच की पीठ ने जो अब निर्णय दिया है उसमें एप्लीकेशन इन्होंने लगाई कि एक तो इनको वोटिंग का अधिकार ना हो और जो विलय हुआ है बसपा के 6 विधायकों का उसको निरस्त किया जाए, उसको अमान्य करार दिया जाए। इस पर अभी फैसला होना है, लेकिन ये जो स्वीकार हुई है एप्लीकेशन और नोटिस जारी हुआ है तो ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि ये जो खंडपीठ है इसकी तरफ से जो फैसला आएगा उसकी सुनवाई अभी होनी है, गुरुवार को उन्होंने बुलाया है, लेकिन अब इसमें ये निर्णय होना है कि इनको वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए जो बसपा ने और बीजेपी ने मांग भी की है। तो ये एक तरह से अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि खंडपीठ ने अगर सुनवाई की है और उसको एक्सेप्ट किया है एप्लीकेशन को, इसका मतलब मामले में दम है और इस पर निर्णय होना चाहिए था। सिंगल जो बेंच थी उसका जो अभी 11 तारीख लगनी थी उसको निरस्त कर दिया गया है, एक तरह से माना जाए तो इस पर फैसला होगा और अशोक गहलोत की सरकार निश्चित रूप से जाएगी जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। इससे ये पता लग रहा है कि वो विधायकों को किस तरह से जेल में रखे हुए हैं, कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ये जाना तय है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।